हेलो गाइस, मैं हूं गोविंद दत्ता। द ब्रिलियंट कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंग यानी कोशिका अंगक के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कोशिका के बारे में। तो कोशिका क्या है ना, कोशिका वह सबसे छोटी इकाई है जो शरीर के प्रत्येक काम को कर सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के अंगक यानी कोशिका अंग। ठीक, तो यहाँ देखिए कोशिका के सारा जो अंग है ना, ये बंद रहता है किसमें? कोशिका झिल्ली में। कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है। ठीक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक, और इसी कोशिका झिल्ली में क्या क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले कि ये सब जितना भी सारा अंग है इसको एक शॉर्ट ट्रिक से समझ लेते हैं, फिर एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक, तो ध्यान दीजिए कि सबसे पहले है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? तो हमारे शरीर के सभी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना, कोशिका को ऑक्सीजन देने का काम करता है। ठीक है, और इसको ऑक्सीजन कहां से मिलता है ना? इसको ऑक्सीजन फेफड़ा से हीमोग्लोबिन द्वारा मिलता है। ठीक है, मैंने हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचाता है। ठीक, ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। तो यहां ध्यान दीजिए कि हमारे शरीर में जो फेफड़ा है, फेफड़ा को ऑक्सीजन का जरूरत नहीं होता है, ये सिर्फ स्टोरेज करके रखता है और इससे जो नली है इसके द्वारा ही यानी हीमोग्लोबिन इस नली से कहां पहुंचाता है? शरीर के सभी कोशिका में। ठीक, तो यहां है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन का जरूरत होता है क्योंकि यह कोशिकीय श्वसन का काम करता है। ठीक, कोशिकीय श्वसन का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, आगे बताएंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन से एक चक्र चलता है जिसको बोला जाता है क्रेब्स चक्र। ठीक, और उस क्रेब्स चक्र से एक क्रेब्स चक्र से 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है, उससे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहां हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या काम है ना? शरीर के कोशिका को ऑक्सीजन देना। उसके बाद यहां पर क्या है? गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी ये शरीर में जरूरत के हिसाब से ऊर्जा को परिवहन करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। इसका खोज किसने किया था? कैमिलो गोल्जी ने। जैसे मान लीजिए अभी हम बोल रहे हैं तभी हमको ऊर्जा कहां चाहिए? मुंह में। ठीक है, तो उसी प्रकार शरीर में जब जहां जरूरत होता है ऊर्जा का तो उसका परिवहन कौन करता है? गोल्जी बॉडी। उसके बाद होता है वेकस। वेकस माना होता है राजधानियां। देखिए हमारे शरीर के सभी कोशिका में छोटी छोटी राजधानियां होती है और उसमें क्या होता है? पानी का स्टोरेज। ठीक है, और वो कोशिका को जरूरत के हिसाब से पानी देता है। अब आगे क्या है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या है? नहीं, ये कोशिका विभाजन का काम करता है। ठीक, जब कोई कोशिका नष्ट हो जाती है तो इसको वो बनाने का काम करता है। कौन? सेंट्रोसोम। आगे है ईआर, मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ, एक होता है रफ। माने एक होता है चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका और दूसरा होता है खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंतर्द्रव्य जालिका। तो चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है। ठीक है, और खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका में क्या होता है? राइबोसोम, और उस राइबोसोम से क्या बनता है? प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक, फिर आगे देखिए यहां है राइबोसोम। राइबोसोम को कहेंगे हम लोग प्रोटीन का फैक्ट्री। मतलब प्रोटीन का निर्माण कहां होता है? राइबोसोम में। कैसे करके ना, देखिए 20 एमिनो एसिड से क्या होता है ना, एक प्रोटीन का निर्माण होता है। ठीक है, यानी 20 एमिनो एसिड कहां से आया ना? 10 + 10 = 20। 10 एमिनो एसिड हमारे शरीर में मौजूद होता है और 10 एमिनो एसिड हम लोग कहां से लेते हैं? भोज्य पदार्थों से। और टोटल कितना हो गया? 20 एमिनो एसिड। और 20 एमिनो एसिड से क्या बनता है ना? एक प्रोटीन। और प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? राइबोसोम। ठीक है, अब आगे है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। ये कहां है ना? बीच में। बीच में क्यों है ना? ये सारे कोशिका के अंगों को क्या करता है? ये नियंत्रण में रखता है। ठीक, मान लीजिए कभी माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं करता तो इसको ये बताता है कि काम करो। ठीक है, मतलब सारे कोशिका का नियंत्रण का काम कौन करता है? केंद्रक। केंद्रक में आरएनए, डीएनए ये सब सारी चीज पाया जाता है। उसके बाद देखिए एल से मतलब होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का काम क्या है? देखिए तो लाइसोसोम के पास क्या होता है? अपना एक जल अपघटक एंजाइम होता है। तो ये क्या करता है ना, जब कोई कोशिका अंग काम नहीं करता, मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं किया, तो इसका नियंत्रण कौन करेगा? न्यूक्लियस यानी केंद्रक। केंद्रक बोलेगा काम करो, बोलेगा नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या करेगा? ये बोल देगा इसको, इसके पास क्या है? जल अपघटक एंजाइम है, तो ये इसको स्प्रे कर देता है थोड़ा सा। ठीक है, मतलब स्प्रे कर दिया तो ये क्या हो गया? नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो जाएगा तो फिर न्यूक्लियस किसको बोलेगा? माइटोकॉन्ड्रिया को बनाने में सेंट्रोसोम को, क्योंकि सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है। ठीक है, तो लाइसोसोम का काम क्या है ना? निष्क्रिय कोशिका के अंग को खत्म कर देना। ठीक है, फिर नया बनाना का काम करता है सेंट्रोसोम। ठीक, अब आगे देखिए यहां तक हम लोग लाइसोसोम के बारे में पढ़ लिए। लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी शरीर के सारी कोशिका के अंग स्ट्राइक लगा देते, कोई नहीं काम करेगा, तो लाइसोसोम क्या कर लेता है? अपनी ही कोशिका में अपना जल अपघटक एंजाइम को फोड़ लेता है
और अपने के साथ साथ सबको नष्ट कर देता है। ठीक, और इसमें एक चीज पाया जाता है, फिर क्या पाया जाता है, इसमें एक चीज पाया जाता है जिसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। इस कोशिका को सूखने से बचाने या सटने से बचाने के लिए एक द्रव्य पाया जाता है जिसको बोला जाता है कोशिका द्रव्य। हाँ, और न्यूक्लियस में एक अलग द्रव्य पाया जाता है, इसको बोलता है केंद्रिका द्रव्य। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पाया गया, कोशिका द्रव्य, और इसमें क्या पाया गया, न्यूक्लियस में केंद्रिका द्रव्य, और दोनों का संयुक्त रूप क्या होता है ना, इसको बोला जाता है जीव द्रव्य। ठीक है, तो ये सब सारा चीज क्या हुआ ना, कोशिका के अंगक का भाग। ठीक, अब आइए हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है ना, ये किस में बंद रहता है, कोशिका झिल्ली में। ठीक, तो कोशिका झिल्ली किसका बना होता है। ठीक, तो देखिए कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली, उसको इंग्लिश में बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन्स। ठीक, तो कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, प्रोटीन की। ठीक, मतलब हमारे शरीर का लगभग 90% चीज किससे बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक, अब देखिए कोशिका के सभी अंग कोशिका झिल्ली में रहते हैं। अभी बताए ना, कोशिका के जितना भी अंग है किसमें रहेगा, कोशिका झिल्ली में। अब आगे देखिए कोशिका झिल्ली जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली जो है ना, ये जंतु और पादप दोनों कोशिका में पाई जाती है। ठीक, और उसके बाद क्या है, कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करता है। यह कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को क्या करता है, नियंत्रण। ठीक, उसके बाद क्या है ना, कोशिका झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, क्योंकि यह कुछ ही पदार्थों को अंदर जाने देती है। ठीक है, कुछ ही पदार्थों को यह अंदर जाने देती है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। किसको, कोशिका झिल्ली को। ठीक, अब आगे देखिए कोशिका भित्ति। तो ध्यान दीजिए, भगवान ने इंसान को जरूरत के हिसाब से दो चीज दिया। क्या क्या दिया, एक बुद्धि और एक मोटी चमड़ा। ठीक, तो मानव को क्या दिया है ना, बुद्धि। मानव अपने बुद्धि के अनुसार जैसे गर्मी के दिन में सूती कपड़ा पहनता है, ठंडा के दिन में जैकेट लगा लेता है, बरसाती के दिन में रेनकोट लगा लेता है। लेकिन जंतु के पास यानी भैंस, कुत्ता, इस सब के पास में बुद्धि नहीं है, तो मानव से कम इन लोग का बुद्धि होता। तो इन लोग को क्या दिया भगवान, मोटी चमड़ा, जिसके कारण इन लोग ठंडी से, धूप से और वर्षा से, मतलब किसी तरह से ये लोग बच लेता है। ठीक, अब आगे हम लोग देखते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति देखिए, कोशिका झिल्ली के बाहरी परत में एक दीवार होता है। यह पेड़ पौधे को अतिरिक्त सेफ्टी मिलता है, माने अतिरिक्त सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। इसको बोला जाता है कोशिका का दीवार या तो कोशिका भित्ति। ठीक है, तो कोशिका भित्ति किसका बना हुआ रहता है, सेलुलोज का। ठीक, सेलुलोज बोले तो जैसे लकड़ी वाला चीज अधिकतर सेलुलोज होता है, तो कोशिका भित्ति किसका बना होता है, सेलुलोज का। और यह पेड़ पौधों को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, कोशिका भित्ति जो है पेड़ पौधे को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा, सिर्फ पादप कोशिका में। ठीक, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाएगा। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज का। और इस सेलुलोज का पाचन कौन करता है, जुगाली करने वाले जंतु, यानी हम लोग कह सकते हैं जैसे गाय हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, तो इसका पाचन कर लेता है। किसका पाचन, सेलुलोज का पाचन। ठीक, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसके भीतर में पहला अंग एक आता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए क्या बोले कि कोशिका को ऑक्सीजन कौन देता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है, हीमोग्लोबिन। कहां से, फेफड़ा से। तो उस ऑक्सीजन से क्या होता है ना, एक चक्र चलता है। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। कौन सा चक्र, क्रेब्स चक्र। इसका नाम क्रेब्स चक्र क्यों पड़ा, क्योंकि इसका खोज क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इस क्रेब्स चक्र से कितना बनता है ना, 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है, जिससे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन चाहिए क्रेब्स चक्र चलाने के लिए, और क्रेब्स चक्र से 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है और उससे एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की ओर। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था। किसने किया था, अल्टमैन ने। ठीक, कोशिका श्वसन का काम कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए कोशिका का बिजली घर यानी कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को। और माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार माने भीतरी दीवार, ये भीतर का भाग, इसको बोला जाता है क्रिस्टी। क्या बोला जाता है, क्रिस्टी। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवार को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी। तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में,
उसके बाद वेकल्स के बारे में, सेंट्रोसोम के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, राइबोसोम के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, लाइसोसोम के बारे में। ठीक है, धन्यवाद।